ओम श्री मात्रे नमः। मैं आदि पराशक्ति की शिष्य सरिताम्बा, आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान उस पराशक्ति को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के बारे में कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और अध्यात्म के लिए क्या चीज़ है, कितनी पावरफुल रात है, ये बताएँगे। तो शिवरात्रि का जैसे कथाओं में सुनोगे आप, तो यही है कि शिव पार्वती का विवाह हुआ था इस रात्रि को। और शिवलिंग पे जल चढ़ाने का महत्व ये है कि इस दिन शिव ने जब विष पिया था, समुद्र मंथन में जब विष निकला था, तो शिव ने ग्रहण किया था वो। तो उससे इतनी अग्नि प्रज्वलित हो गई थी उनके गले में कि उन्होंने शिवलिंग का रूप धारण करना पड़ा। और 11 जो ज्योतिर्लिंग है इसी दिन उत्पन्न हुए थे उनकी। और शिव पार्वती का विवाह का मतलब ये है कि शिव और शक्ति का मिलन। तो शिव भी वही है और शक्ति भी वही है। मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ कि शिव और शक्ति किसी बॉडी का या किसी मतलब मेल-फीमेल का सिस्टम है नहीं, ये एक पावर है। और ये जो शिवरात्रि होती है ना, ये 1 साल में 2 बार आती हैं। तो ये रात्रियाँ हैं, ये तो नॉर्मल हो गया। और जल चढ़ाने का मतलब ये हो गया कि जब विष से अग्नि हो रही थी, जब शिवलिंग का रूप धारण किया शिव ने, तो उसमें जल चढ़ाने से अग्नि शांत होती है ना, तो काफ़ी फ़ायदे होते हैं और वो शिव प्रसन्न होते हैं। और शक्ति हो, शिव हो, एक ही बात है वो। शिव में और शक्ति में भेद मत रखिए। जो अध्यात्म में हैं, उनको शिव और शक्ति एक ही है, उसमें भेद नहीं रखना है। तो उसपे जल चढ़ाने से, महामृत्युंजय जप करने से रोग दूर होते हैं। और काले तिल चढ़ाने से जो छोटी-मोटी दिक्कत है, घर में आर्थिक स्थिति कम चल रही है, वो ठीक होती है। और गठबंधन और 16 श्रृंगार पार्वती पे चढ़ाने से शादी-विवाह में आई हुई जो अड़चन है, वो खत्म होती हैं। और जो भी आपकी इच्छा है ए टू ज़ेड, वो आप बोलिए, हो जाती है वो, क्योंकि ये महाशिवरात्रि है। तो आपको अब अध्यात्म के बारे में बता रही हूँ मैं आगे कि मेन है क्या ये शिवरात्रि। 1 साल में 4 रात्रि हैं, जो सुपर पावर हैं, जो कुंडलिनी और चेतना मतलब शिव और शक्ति का मिलन 4 रात्रियों में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। एक तो शिवरात्रि, एक नवरात्रि, एक कालरात्रि मतलब अमावस्या की रात जैसे दीपावली, और एक जन्माष्टमी। ये 4 रात्रियाँ इतनी महत्वपूर्ण हैं, कुंडलिनी को जागृत करने की, उस चेतना तक मिलने की, शिव शक्ति को मिलने की। मतलब ये कुंडलिनी और सहस्त्रार्थ में शिव वो पावर। ये कुंडलिनी आपके कितने जन्मों की जो आशाएँ अधूरी रह गई, इच्छाएँ अधूरी रह गई, जो आपने किया वो कर्म दबे रह गए, वो कितने भी जन्मों की कुंडलिनी में ही दबे हुए हैं, तब इंसान भटक रहा है। तो उसके जानने की जब आप इस कुंडलिनी को जागृत करोगे, तो अपने आप वो कटेंगे ना वो, पिछले जन्मों के कर्म का प्रारब्ध बोलते हैं, तो ये ऊपर की ओर उठते हैं, अभी तो वो दबी पड़ी हुई है, ठीक है? तो ये इच्छाएँ खत्म होना, ये कुंडलिनी जागृत होगी, धीरे-धीरे पता हो जाता है। तो इस दिन इतनी इस रात्रि को, शिवरात्रि को इतनी महत्ता है कि जितने भी आप नाम करेंगे, उनका 1000 गुना फल मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये एनर्जी को ऊपर उठाने का टाइम इस दिन, ये जो ये रात्रियाँ हैं, इनमें एनर्जी अपने आप ऊपर उठती है। मतलब वो चेतना, वो शक्ति है ना, वो सोई हुई कुंडलिनी, वो चेतना की तरफ बढ़ती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने 2 शिवरात्रि, 4 नवरात्रि, दीपावली, होली, जन्माष्टमी ये पर्व रख दिए कि कम से कम एक आम इंसान ग्रस्त जीवन, कम से कम साल में इतने टाइम तो उस पराशक्ति को या पराशिव को याद कर ही सकते हैं, जिनसे उनका जीवन सफल हो, सृष्टि पे क्यों आए हैं, उनका उद्धार हो, इसलिए रखे गए हैं।
इनका मेन कारण ये है कि शिव शक्ति का मिलन मतलब उस पावर का मिलन, उस चेतना का कुंडलिनी का और उस चेतना का मिलन। तो ना तो कोई शिव हैं और ना कोई पार्वती की उनकी शादी और उनका गठबंधन हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो लोगों ने कथा बनाई है आप और हम जैसे लोगों को समझाने के लिए, कि कम से कम ये कथा सुन के आप छोटे थे तो आपकी माँ, आपकी नानी कभी आपको कहानियाँ सुनाया करती तो आपको अच्छी लगती थी ना। क्योंकि आम इंसान के पास पहले इतना टाइम था नहीं कि वो घर गृहस्थी का काम छोड़ के और कहीं वनों में जाकर ऋषि मुनियों से वार्तालाप करें। इसलिए ये कथाएँ प्रचलित हैं, चल रही हैं ये। तो इन कथाओं से भी आपको क्या मिला कि जल चढ़ाना है। तो जल के क्या फ़ायदे हैं, ये क्यों चढ़ाना है, ये कम से कम 50% लोगों को नहीं पता होगा। कि रुद्र अभिषेक करो, रुद्र क्या होता है? गुस्सा। गुस्से को अपने को शांत करो, अपनी आत्म चेतना पे ध्यान दो मतलब चेतना जो पावर है उसको जगाइए, आपके अंदर ही है वो बहुत सारी शक्ति। उसको बस जगाने की ज़रूरत है, तलाशने की ज़रूरत है। तो इस शिवरात्रि पे आप जल चढ़ाइए और उपवास का मतलब है कि आप व्रत करोगे तो भगवान ज़्यादा कुछ प्रसन्न हो जाएँगे, ऐसी कुछ नहीं है। आपके भूखे रहने से उस पावर को क्या मिलेगा ये बताइए? इसका मतलब ये है कि आप कम खाओगे, तो आप लोगों को आलस से कम आएगा मतलब और नींद कम आएगी। नींद कम आने से आप उस रात्रि में कम से कम 10 बजे के बाद शिवरात्रि वाली रात्रि कल जो रात्रि आएगी, उसमें 10 बजे के बाद आप 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जैसे भी आप जो भी आपका इष्ट है, मैं ये नहीं कह रही कि भई आप माता को याद करिए, आप शिव को याद करिए, जो शक्ति तो एक ही है सारी, उनमें भेद नहीं है। तो आपको जो भी आपका इष्ट है उसका नाम लेके देखिए एक बार, मंत्र लेके देखिए, फिर आप देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है और आपकी जो ऊर्जा उठना चाह रही है वो कितनी जल्दी उठती है। तो जितना मेरी माँ ने मुझे ज्ञान दिया है, उतना ही मैं बता पाई हूँ और इस शिवरात्रि पे आप हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कल फिर मिलते हैं। जय माता दी। हर हर महादेव।